आई एम वेरी ऑनर्ड कि यूएनआई इंटरनेशनल ने ये फैशन जो मैगज़ीन है उसमें मुझे लॉन्च किया है एज द फर्स्ट एवर कवर गर्ल, and I think it's looking really nice. This talks a lot about the product and what they are capable of. It's come out really nice. And Meenakshi and Gauri का कृष्णा कतौर जो I think लखनऊ का ब्रांड है, they've given me, जब मैं गई थी शूट पे तो उन्होंने बहुत अमेजिंग मुझे ऑप्शंस दिए थे कपड़ों के, जिसमें से I had like this one because I love white. And yeah, so way to go guys, you've really created some good cover page. बहुत अच्छा रहा। मुझे जब राहुल ने कॉल किया था तो इट वाज मोर ऑफ अ प्रोफेशनल कॉल, जब उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे आपको लॉन्च करना चाहते हैं, हमारा जो मैगज़ीन आ रहा है उसका पहला जो कवर होगा हम चाहते हैं कि आप करें। सो आई वाज रियली हैप्पी टू हियर दैट एंड वेरी ऑनर्ड। एंड जब मैं आई तो आई मेट द टीम एंड द टीम इज़ आउटस्टैंडिंग, यू नो, बहुत ही ईजी, बहुत ही घर जैसे वो वाइब होती है जहाँ पे आप काम करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता, थकान नहीं होती, बिकॉज यू नो एवरीवन इज़ लाइक माइंडेड. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम. शिव इज़ द फोटोग्राफर एंड ही इज़ कैप्चर्ड मी सो ब्यूटिफुली. एंड आई थिंक जब like I keep telling everybody, you know, Rahul is the captain of the ship and he, जब आपके captain of the ship correct होता है ना तो आपकी टीम भी वैसे ही फॉलो करती है. and I think it's the product of a good team. So yeah. Yeah, it'll be really cute to see Jasmine meeting Ali, and I think Ali चाहते थे कि Jasmine जीते, Jasmine चाहती थी कि वो जीते. So yeah, I think it'll be really sweet to watch that. I think राखी करते 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 बहुत कुछ कर गई. वो बहुत अच्छा कर रही थी. I was enjoying her timing और मैं बहुत हंस रही थी हर वीकेंड के बाद में, बहुत मज़ा आ रहा था. I think अब वो पंगा ये हो गया कि वो एक रियल हस्बैंड वाइफ के बीच में एक आर्टिफिशियल ट्रैक बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमोशंस सही हैं और वो एक ट्रैक बनाने की कोशिश कर रही थी जो एंटरटेनमेंट के लिए था, विच इज़ नॉट पॉसिबल. एंड विच इज़ वाई आई थिंक या लाइक इट्स राखी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उनको अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने परफॉर्मेंस लेवल पे, अपने एज अ परफॉर्मर होने पे, अपने सेलिब्रिटी होने पे इतना गर्व होना चाहिए. शी इज़ बिन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. उनके बहुत टेढ़े तरीके भी रहे फेमस होने के, विच आई एम श्योर नन ऑफ अस यू नो लुक अप एट, बट शी हैज़ बिन आउटस्टैंडिंग एज अ परफॉर्मर. आप उन्हें डांस करते हुए देखिए, यू नो, आप 2 मिनट कहीं और नहीं देख पाएंगे. शी इज़ वेरी गुड. I have seen her perform so many times. So I just think that Rakhi should believe in herself and she can do much better. देखो, अली या नो अली, आई रियली डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि राखी नोज़ हाउ टू क्रिएट कंटेंट. जब वो अपने सीजन में भी आई थी शी वॉज़ वेरी एंटरटेनिंग, अभी भी आई हैं शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग. तो दैट इज़ हर फोटे, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. शी शुड बिलीव इन हर ओन कैपेबिलिटी कि वो कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं. उन्हें किसी के रियल लाइफ में तबाही मचाने की ज़रूरत है नहीं, विच आई डोंट थिंक इज़ हर इंटेंशन, बट वो अब कैरिड अवे हो गई हैं इमोशन एंटरटेनमेंट को लेकर. आई थिंक राहुल वैद्य इज़ डूइंग वेरी वेल. जितना इनिशियली आई थिंक वो कॉन्फिडेंट थे, अभी मुझे उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल एज वेल. राहुल ने कहा कि हमें अर्शी का वो टॉय काट देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम छुपाएंगे उसमें फाड़ेंगे नहीं. सो क्या कहना चाहिए? आई थिंक इट्स रियली स्वीट और आई थिंक ये तो बहुत ज़रूरी है टू बी इन दैट हाउस. आई हैव बिन देयर फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, बट यू नो उस घर में एनर्जी ही बहुत स्ट्रेनिंग है. वो बहुत आपको स्ट्रेस कर देता है वो घर. वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ह्यूमैनिटी कैन एक्चुअली यू नो टेक यू टू द अदर वीक. तो वो होनी बहुत ज़रूरी है. गेम में स्पोर्ट्समैनशिप होनी बहुत ज़रूरी है. हमने देखा था कि आपने बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी के साथ अपना गेम खेला, तो इस सीजन में आपको कौन लगता है कि कौन इतनी कर पाया? यार मेरा शायद प्रॉब्लम ये था. डिग्निटी तो आई रियली डोंट नो हाउ मच इट काउंट्स बिकॉज आई वॉज आउट वेरी सून. मुझे इतना पता है कि मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था. आई हैव बीन वेरी बिजी फ्यू ईयर्स ऑफ माई लाइफ, एवरीबडी नोज. मैंने बिग बॉस कभी समझा नहीं, कभी देखा नहीं, तो मुझे पता नहीं था. व्हेन आई वेंट एंड आई लिटरली वेंट इनसाइड एंड सेड ओ ये बिग बॉस होता है. मुझे नहीं पता था. मुझे इतना पता था कि कुछ खिलाते हैं शायद, कोई टास्क में कभी सर मुंडवाते हैं. मुझे बड़ी बेसिक चीज़ें पता थी. तो व्हेन आई वेंट इनसाइड आई वाज लॉस्ट.
यू नो. बट अब मुझे जब मैं अब देखती हूँ, इफ़ आई एम गोइंग एज अ कंटेस्टेंट नाउ, आई थिंक आई विल बी एबल टू प्ले बेटर बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. बट अब मुझे लगता है जो कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं ना, दे नो टू मच ऑफ द गेम. तो अब मुझे उनमें वो रियल वाला ज़्यादा दिखता नहीं है. सो अच्छा, हमने देखा कि जब जैस्मिन बिग बॉस के घर में उनकी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी रुबीना के साथ में, जो बाद में टूट गई, लेकिन अभी बाहर आने के बाद में भी उनका वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड अभी वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू अभी वो बिग बॉस के घर में भी जा रही, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू लेके जा रही है कि रुबीना के साथ में नहीं खेलेंगे. तो क्या कहना चाहिए जैस्मिन के इस पॉइंट ऑफ व्यू? यार, जो उस घर में रहता है ना, उनके खुद के एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बनते हैं, उनके एक्सपीरियंस है जो आप और मैं नहीं जज कर सकते. बाहर आएंगे, आई एम श्योर दे विल बोथ बी पार्टिंग वेरी सून, और ये सब चीज़ें घर में रह जाएंगी. ये चीज़ें बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने कहा, वो एटमॉस्फेयर ही बहुत स्ट्रेनफुल है. वहाँ पे पूरा टास्क, नॉमिनेशन, ये वो, तो उस पर जज नहीं करना चाहिए. आई थिंक अभी जैस्मिन शुड गो विद हर हार्ट राइट नाउ. और जब रुबीना बाहर आएंगी, आई एम श्योर कुछ ही टाइम में दे विल ऑल बी पार्टिंग टुगेदर. अच्छा, लास्टली फैंस का बस यही कि थैंक यू सो मच. यू गाइज हैव बीन वेरी वेरी काइंड एंड नाइस टू मी ऑल माई करियर, एंड यू गाइज हैव एनकरेज्ड मी ड्यूरिंग अप्स एंड डाउन्स. कम ज़्यादा, अच्छा बुरा, हमेशा आप साथ रहे. सो थैंक you so much, and I really hope I do better and better to make you guys proud, and yeah, thank you so much.